मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से क्या प्रार्थना की कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले भैया कैसे, तुमको तो 5 साल का जीवन था बस मार्कंडेय ऋषि का। महादेव की कृपा से, बड़ी अच्छी कथा है मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि एक काशी के ब्राह्मण के यहाँ आपका जन्म हुआ, तो काशी के ब्राह्मण ने तप करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले एक पुत्र दे दीजिए। तो महादेव बोले कुपुत्र दें कि सुपुत्र दें? बोले ये कैसा प्रश्न है? बोले कुपुत्र देंगे उसकी आयु तो लंबी होगी लेकिन परेशान बहुत करेगा, और सुपुत्र सुख तो बहुत देगा लेकिन अल्प आयु में चला जाएगा। तो ब्राह्मण देवता बोले भगवान कुपुत्र मत दो, सुपुत्र ही दे दो, अल्प सुख ही ले लेंगे हम। तो महादेव ने मार्कंडेय ऋषि के रूप में बालक उनको प्रदान किए और कह दिया ये बालक केवल 5 वर्ष जिएगा। ब्राह्मण देव तो सुनकर के अरे जय जय ये क्या किया, 5 वर्ष का जन्म बस, बोल बस यही है। महादेव अंतर ध्यान हो गए। अब वो उस बालक को लेकर के हर संत के पास जामे, उनके चरणों में प्रणाम करें, आप आशीर्वाद दो, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, दीर्घायु हो। एक बार काशी की गलियों में लेकर के ब्राह्मण अपने बालक को घूम रहे थे, तब सप्तऋषि आए। सप्तऋषि कौन है? महादेव के प्रथम 7 शिष्य ही सप्तऋषि हैं। अचानक से वे सप्तऋषि आ गए और ब्राह्मण देवता ने अपने बालक को उनके चरणों में बोले आप इसको आशीर्वाद दो। वो बालक प्रणाम करने में इतना निपुण हो गया था, 2-3 साल की उसकी उम्र हो गई थी। वो प्रणाम इतना अद्भुत करता था कि जो संत जन होते थे उससे प्रभावित हो जाते थे। सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। तो ब्राह्मण देव बोले भगवान, अच्छा वो ब्राह्मण क्या करते थे, जब आशीर्वाद देते थे उसके बाद बताते थे कि महादेव ने इसको केवल 5 वर्ष जीने का आज्ञा की है और आपने दीर्घायु कर दिया, अब आप संभालो इसको, दीर्घायु होनी चाहिए। सप्तऋषि बोले तुमने तो हमको फंसा दिया, महादेव ने इसको 5 साल जीने की आज्ञा दी, हमने इसको दीर्घायु कर दिया, अब क्या करें? बोले मैं नहीं जानता, 2 साल और बचे, इसके 3 साल का है, अब आप ही बचाओ, नहीं तो आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। सप्तऋषि बोले सीधे महादेव के पास तो नहीं जा सकते, हमारे गुरुदेव हैं वो। तो उस बालक को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और बालक से कहा ब्रह्मा जी को लंबी दंडौत करना और जैसे तुम करते हो वैसे ही करना। गोल मटोल बढ़िया सुंदर स्वरूप था। ब्रह्मा जी को जाकर के आहा ऐसे दंडौत करें, फिर उठें, फिर दंडौत करें, फिर कभी नासिका से दंडौत करें, कभी एक पैर पे एक पैर रख के दंडौत करें। ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए, अरे 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 वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा लाला है, दीर्घायु भव। सुनो, सप्तऋषि बोले अब हमारा कंटक कटा, अब तुम जानो। ब्रह्मा जी बोले मतलब? बोले इस बालक को 5 वर्ष जीने की आज्ञा महादेव ने दी है, हमको भी ऐसे प्रणाम किया था तो हमने इसको दीर्घायु भव ऐसा आशीर्वाद दिया कि भाई खूब बढ़िया लंबी आयु जियो, दूधो नाओ पूतो फलो। अब दूधो नाओ पूतो तो तभी फलेगो जब लंबी आयु जिएगो। हम तो घबरा गए थे, पता जब चला कि 5 साल का ही इसको आज्ञा है महादेव की, तो हम आपके पास ले आए। अब बढ़िया, अब आप जानो, आपका काम जाने, इस बालक की आयु लंबी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? तो ब्रह्मा जी उस बालक को लेके सीधे महादेव के पास गए और महादेव के चरणों में और बढ़िया बोले ऐसे ही प्रणाम करना, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ऐसे ही प्रणाम करना। जैसे ही उस बालक ने प्रणाम किया, महादेव भी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, वाह बहुत, इधर आओ, बहुत बढ़िया, प्यारा लाला, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों खुश हो जाओ, मैं भी खुश हूं, जिसने वरदान दिया उसी ने आशीर्वाद दे दिया। महादेव बोले क्या हुआ? बोले ये वही बालक है काशी के ब्राह्मण का जिसको आपने 5 साल जीने की आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्काने लगे। महादेव बोले कोई बात नहीं। ब्राह्मण को बुलाया, बोले ले जाओ बालक को। बोले महाराज वो 5 वर्ष वाला जो आप बताए थे, बोले नहीं होगा। बोले हुआ तो? बोले हम देखेंगे, 5 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आऊंगा काशी में, फिर से प्रकट होऊंगा मैं।
और मार्कंडेय बालक जब 5 वर्ष के हुए, यमराज प्रकट हो गए, और यमराज प्रकट होकर के जैसे ही उस बालक को पकड़ने लगे, इतने में ही त्रिशूल आया महादेव का, और ब्रह्मा जी के वो यमराज के सामने आकर के खड़ा हो गया। बोले नहीं छू सकते इस बालक को। बोले क्यों? 5 वर्ष में इसको जाना है। महादेव प्रकट हो गए। बोले भगवान आपने ही प्रथम वाक्य दिया है कि ये 5 वर्ष में जाएगा, और ये हमारे देव समाज का नियम है कि पहली बात पहले पूरी होगी, दूसरी बात बाद में। तो पहली बात है कि 5 वर्ष में इसको जाना है, तो वो तो पहले होगा। अब आपने इसको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, वो मैं नहीं जानता। महादेव बोले सुनो, हमारे सामने बैठो। बैठ गए। बोले मानवों के 5 वर्ष और ब्रह्मा के 5 वर्ष और हमारे 5 वर्ष और नारायण के 5 वर्षों में अंतर होता है। हमारे 5 वर्ष कैसे होते हैं? आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 365 दिन 1 साल के 5 बार अगर हम कर लें तो हमारे 5 साल हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी का 5 साल ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का 5 साल कैसा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाएगा तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के 5 साल, ऐसे ब्रह्मा जी भी जब 100 साल जीते हैं तब महादेव का 1 दिन होता है। तो महादेव बोले हमारे 5 साल के अनुसार तो ये बालक कब तक जीवित रहेगा यमराज, आप इसको लेकर के नहीं जा सकते। हमारे 5 साल तक ये बालक रहेगा। इसलिए मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं। भगवान की माया कैसी, मैं इस विषय पे बोल रहा था। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि मुझे अपनी माया दिखाओ। तो ठाकुर जी ने कैसे माया दिखाई? मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम पर बैठ करके हवन कर रहे थे, ओम भू स्वाहा, और जैसे ही समिधा छोड़ी उसी समय उनके नेत्रबंद हुए, और नेत्रबंद होते ही आश्रम तो अंतर ध्यान होगा, सामने से लंबी चौड़ी लहरें आ रही हैं, समुद्र में तूफान आ रहा है, प्रलयकालीन समुद्र हो रहा है, आकाश से हाथी के सूंड के समान बूंदें गिर रही हैं, पृथ्वी चटक चटक करके जगह जगह से प्रलयकालीन समुद्र में डूबती जा रही है, सब नष्ट हो गया। एक लहर देखी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर से आ रही है, पूरा पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई। लेकिन तभी क्या देखते हैं, सब मर गए, अकेले मार्कंडेय ऋषि बचे हैं। तभी एक वटवृक्ष का पत्र बहता हुआ आया, और उस पर नन्हे से गोपाल जी अपने पैर के अंगूठा को पी रहे हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान आपकी माया अद्भुत है, अद्भुत है। और ये पूरी माया, इस बीच में मगरमच्छ के पेट में भी वो चले गए थे, मछली भी उनको निगल गई थी, और जाने क्या क्या उन्होंने देखा। इसी बीच में हजारों साल की वो तपस्या भी कर आए, इसी बीच में लाखों वर्ष वो हिमालय पर भी रहा है, और इसी बीच में उन्होंने प्रलय भी देख लिया। और सब कुछ देखने के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया, देख ली हमारी माया? बोले हाँ देख ली। और जैसे ही चुटकी बजाई ठाकुर जी ने, तो कहां पहुंचे? अपने ही आश्रम में वो समिधा छोड़ रहे, ओम भू स्वाहा। एक क्षण के लिए आंख बंद हुई, इतने में तो सालों की तपस्या, हिमालय की यात्रा, समुद्र का प्रलय सब देख करके वापस भी आ गए। घबरा गए मार्कंडेय ऋषि, बोले नाथ अब नहीं देखना, देख ली आपकी माया।